अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 4.2 को कंप्लीट देखेंगे। इसका सारा सॉल्यूशन कंप्लीट मैं आपको डिटेल के अंदर बताऊंगा। इससे पहले 4.1 जो है हमने की थी कंप्लीट। अगर वो नहीं देखी तो आप वो भी देख सकते हैं वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। 4.2 में सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। और सिर्फ इक्वेशन को हमने क्या करना, सॉल्व करना है। आप में से काफ़ी बच्चे जो हैं वो ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हम मैट्रिकुलेशन में ये एक्सरसाइज सब कुछ करके आए हुए हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें मुश्किल होंगे, वो मैं कोशिश करूँगा कि मैं वो खुद हल करूँ। तो स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही आसान है। हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में मैं आपको सिर्फ हिंट दे दूँ कि आपने x⁻2 को y सपोज करना है, और ये जो है x⁻4 y स्क्वायर हो जाएगा। आगे वैसे सॉल्व कर लेना जैसे आपने मैट्रिक में किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। x² - 2 x की पावर -2 -10 माइनस इज इक्वल टू 3x। हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं। ये है जी हमारे पास x⁻² -2 -10 इज इक्वल टू 3x - 1। ठीक है, पहले आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेना है। सबसे पहले क्या करना है आपने, x-2 -3x-1 -10 इज इक्वल टू 0। अब करना है जी आपने लेट सपोज कर लेना है कि x⁻1 इज इक्वल टू किसके है जी, y के। ठीक है, y के इक्वल है, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ये x⁻2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। उसके बाद अब ये इसको आप बेशक इक्वेशन नंबर ए का नाम ले लें, और इसको बेशक आप बी का नाम या 1 या 2 जो भी आप दे सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको 1 का नाम ले लें। ठीक है जी, तो इक्वेशन नंबर 1 जो है बिकम्स, ये क्या बन जाएगी, अब जहाँ जहाँ पे आपका x⁻−1 है वहाँ y लगा दें, और ये क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 3y - 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया y के अंदर। अब हम यहाँ से y के दो जवाब निकालेंगे और इनको वापस यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारे पास x आ जाएगा, क्योंकि हमने सोल्यूशन फाइंड करना है x का, क्योंकि ये इक्वेशन गिवन है हमें x में, ये तो हमने खुद सपोज किया है सारा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से या किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको वाई स्क्वायर -10, तो -10 बनाना है हमने। ये बनेगा हमारे पास वाई स्क्वायर -5y + 2y - 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, -5 + 2 -3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 10 आ जाएगा। ठीक है, -10 वाई स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास फैक्टर जो बनेंगे -5, और यहाँ से बनेंगे y + 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन्हीं फैक्टराइजेशन अब बार बार आप करेंगे तो आपको ज़ुबानी फैक्टर जो है वो याद हो जाएंगे। यहाँ से y का जवाब एक आ जाएगा 5, और एक आ जाएगा -2। अब यहाँ पे इसको क्या करें, रिप्लेस कर दें a में y की जगह पे। तो इक्वेशन नंबर a एम्प्लॉयज़ क्या बनेगी ये, कि जब 5 है y 5 है, तो हमारे पास x⁻y, और ये 5 आ जाएगा। ठीक है, y की जगह पे 5 लगा दिया हमने। यहाँ पे x⁻1 ऐसे ही आ गया, y की जगह पे हमने 5 लगा दिया, जो यहाँ से निकाला है हमने। ठीक है, उसके बाद अब हमने x का जो है वो आंसर निकालना। तो x की पावर जो -1 है, उसको +1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे, तो ये पावर का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास ये 5 ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ से जब हम x का आंसर निकालेंगे तो वो बनेगा x इज इक्वल टू 1/5। एक ये आ गया। इसी तरह अगर हम y की पावर जो है -2 रखें, तो हमारे पास क्या बनता है, x⁻1 इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो यही इसी तरह x इज इक्वल टू -1/2 आंसर आ जाएगा। तो ये सोल्यूशन सेट में आपने लिख लेना है। जब भी हमें सोल्यूशन जो है वो फाइंड करने का कहा जाता है, तो हमने जो है वो सोल्यूशन सेट में लिखना है। पिछली एक्सरसाइज के अंदर भी हमने सोल्यूशन सेट के अंदर लिखना था, तो वहाँ पे मैंने जो है वो आपको डायरेक्ट सिर्फ सॉल्व करना बता दिया था। बाकी आपने सोल्यूशन सेट के अंदर इसको लिख देना है, 1/5 और -1/2। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गई जी, आंसर हो गए। सिंपल सा क्वेश्चन था, इतनी मुश्किल बात नहीं थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारे पास सेम है। इसमें से मैं एक क्वेश्चन करवा लेता हूँ, बाकी जो है वो आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में उन्होंने हिंट भी दिया हुआ है, तो हिंट भी जो है वो आप देख सकते हैं। सिर्फ हमने इसमें क्या करना होता है, ऐसे पेयर सेलेक्ट करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करके हम बाद में जो है वो सपोज करेंगे वाई, तो हमारे पास सेम होने चाहिए। इसमें से मैं क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं हम।
10 जो है वो हिंट दिया हुआ है, तो आपने सिर्फ इसको पहले ही हिंट दिया हुआ है, तो आपने सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपने सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और सपोज करके आंसर निकाल लेना है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। x माइनस 1 माइनस 2 माइनस 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखना है, हमें सिर्फ पेयर हमने ऐसे बनाने हैं कि ताकि बाद में y सपोज कर सकें। -1 -2 कितना होता है? -3, और -8 प्लस 5 अगर हम प्लस करें तो इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास -3, यानी पेयर इसमें जो है वो पहले के ही बने हुए हैं। आपने क्या करना है, सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अगर आपके पेयर यूँ नहीं बनते तो आपने पहले पेयर बनाने हैं। इन दोनों को आपने सिर्फ ऐड करके देखना है कि अगर हमारे पास वो दो नंबर जिनको प्लस करें -3 बने, और अगले उन दोनों को भी पेयर को भी क्या करना है, -3 बनाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास पेयर पहले से बने हुए हैं। कुछ क्वेश्चन के अंदर आगे पीछे दिए हुए, जैसे यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 दिखाऊँ तो यहाँ पे देखें पेयर्स जो है वो आगे पीछे करने की ज़रूरत हमें पड़ी हुई है। ठीक है, तो आपने ये सारा देख लेना है। उसके बाद में ये क्यों उन्होंने ऐसे पेयर बनाने हैं, ताकि बाद में हमारे पास इक्वल आ सके। कैसे इक्वल आ सके? एक्स के इनको मल्टीप्लाई करेंगे दो को, पहले दो नंबर्स को, यानी कि हमारे पास, तो हमारे पास बनेगा -3x प्लस 2, और यहाँ पे हमारे पास ये बनेगा जी एक्स के -3x -40 इज इक्वल प्लस 360 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास ये x² -3x यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों में क्या इक्वल है, सेम है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को सपोज करना पड़ेगा कि यहाँ पे ये नहीं आएगा। लेट्स सपोज x² -3x इज इक्वल टू y। तभी हमने पेयर बनाने हैं ताकि ये सेम हो सके। ठीक है, पेयर आपने चेंज कर लेने अगर आपका ये सेम नहीं बनता। उसके बाद हमारे पास क्या बनेगा, ऊपर वाली इक्वेशन जो है वो क्या बन जाएगी, y प्लस 2 y -40 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपने इसको वैसे मल्टीप्लाई करना है, फैक्टराइजेशन से आगे फिर सॉल्व करना है। हमारे पास ये क्या बनेगा जी, y² -2 -40 38 y -80 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा y², ये 38 है। ठीक है, 38y -360 में 80 माइनस करेंगे तो हमारे पास बनेगा 280 इज इक्वल टू y। देख के पता लग रहा है फैक्टर क्या बनेंगे, यहाँ से हमारे पास फैक्टर बनेंगे इसके y² -28 y -10y प्लस 280 इज इक्वल टू 0। ठीक है, -28 -10 -38 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 28 ही बन जाएगा, 280 सॉरी। ठीक है, ये बनेगा हमारे पास y² -28, ये स्क्वायर नहीं आएगा, और यहाँ से y -10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y इज इक्वल टू एक 28 आ जाएगा और एक y इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। ठीक है, अब y का 28 जो आंसर है आपने यहाँ पे लगा देना, y की जगह पे जी हमने ए इक्वेशन का नाम दिया हुआ था। यहाँ पे अब 28 लगाएंगे तो क्या बनेगा, x² -3x इज इक्वल टू 28। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे। x² -3x -28 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आपने, ये बनता है हमारे पास 28 7 मल्टीप्लाई बाय 4, तो x -7 यहाँ से फैक्टर आ जाएगा और x प्लस 4। ठीक है, यहाँ से ये 0, x इज इक्वल टू 107 आ जाएगा, एक -4 आ जाएगा। इसी तरह आपने 10 के साथ यहाँ पे कर लेना y के, जब यहाँ 10 लगाएंगे तो x² -3x -10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे यहाँ से इसके फैक्टर बना लेने हैं, -10 बनाने हैं, तो ये बनता है 5 और 2। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा जी, x -5 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक दो जवाब यहाँ से भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन था सिंपल, इसको इस तरीके से आपने सॉल्व कर लेना है। अच्छा, इतनी मैं डिटेल में इसलिए नहीं समझा रहा क्योंकि आप सारा कुछ करके आए हुए हैं 10th पे। ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ से हम इसको कैसे कर सकते हैं, अब क्योंकि हमारे पास ना तो ये दोनों सेम है ना तो ये दोनों सेम है, जिसने हमने पिछले क्वेश्चन में किया, तो हम जो है वो y के इक्वल टू इसको रख नहीं सकते।
तो इसके अगर अंदर ही फैक्टर बनते हैं हम उसकी वो फैक्टर बना लेते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो ax 8x स्क्वायर है, ठीक है, इस पूरे को अंदर ही फैक्टर बना लें आप, तो ये बनेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8, ठीक है, 4 + 2 6 हो जाएगा और 4 × 2 8x स्क्वायर बनेगा। इसी तरह आगे वाले में यहाँ पे बनेगा 8x प्लस 6x प्लस 48 इज इक्वल टू 105, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये बनेगा x + 4 x + 2 x + 8 x + 6 इज इक्वल टू 105, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास क्वेश्चन पिछले वाले की तरह हो गया। अब हमने इसके पेयर सेट करने हैं। x + 4 x + 6 ये दोनों पेयर बनेंगे और x + 2 x + 8, ठीक है, ये पेयर इकट्ठे बनेंगे हमारे पास। इज -105 यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है जी। अब ये इकट्ठे क्यों बने हैं देखें, 4 + 6 कितना होता है 10 और यहाँ पे 2 + 8 हमारे पास कितना होता है 10, तो इसलिए अब ये सेम क्वेश्चन नंबर 9 की तरह जो अभी किया हमने, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर वाई सपोज करना है। इसी तरह आपने जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर भी यूँ कर सकते हैं, ठीक है। 11 के अंदर अगर आपके पास यूँ के फैक्टर नहीं बनते तो मल्टीप्लाई करके आपके पास जो बनेंगे उनके फैक्टर बना लेने आपने। इसी तरह 13 करना है आपने, 14 15 16 17 18 लिखा भी कोई नहीं है खैर से, चलें खैर है, इसी तरह का होगा वो भी। अच्छा, ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन सारे क्या हैं, सेम है। इसमें से मैं एक करवा देता हूँ, आगे फिर क्वेश्चन नंबर 19 से लेके 24 तक सेम है, उसमें से एक कर लेंगे, ठीक है। हमारी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। सारे पार्ट्स नहीं करवा सकता, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, फिर आप जिन्हें जो है वो बोर हो जाना वीडियो में। अच्छा, आगे चलते हैं जी हम, इसको मैं डिलीट करता हूँ। इसमें से मैं करता हूँ क्वेश्चन 17 थोड़ा सा लग रहा है मुश्किल सा। -12.3 ये पॉइंट नहीं है, डॉट है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि 3 2x डॉट 3 -1, ठीक है, यूँ लिख सकते हैं क्योंकि बेसिस सेम मल्टीप्लाई होती हैं, पावर ऐड होती हैं। ये हो गया जी। अच्छा, फर्दर हम इसको क्या कर सकते हैं जी, इसको हम सपोज करते हैं, लेट करते हैं जी सपोज के 3x इज इक्वल टू वाई और यहाँ से 3 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, सपोज कर लिया। इसी तरह आपने सब में कर लेना। इनका मैं क्वेश्चन का नाम दे रहा हूँ, उसको बेशक ये दे लें, ठीक है, आसानी रहती है, बाद में हम नाम दे सकते हैं। उसके बाद ये बनेगा जी 3 वाई स्क्वायर -12y + 81 इज इक्वल टू 0। अच्छा, -1 को +1 बनाने के लिए नीचे आ जाएगा ये बनेगा हमारे पास y² / 3 -12y + 81 इज इक्वल टू 0। सबको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा y² -36y + 81 × 3 ये कितना बनता है जी 324 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 3 के साथ सबको मल्टीप्लाई कर दिया हमने ताकि फ्रैक्शन ख़त्म हो सके। अब इसकी आपने बना लेना है फैक्टर। फैक्टर क्या बनेंगे जिसके फैक्टर बनते हैं हमारे पास 27 + 9, 27 को मल्टीप्लाई करते हैं 9 से, ये इसके फैक्टर बनते हैं, ठीक है। यानी कि आप, मैंने बताया ना आपको, फैक्टरेशन आप बार बार करेंगे ना तो आपको ये खुद ही याद हो जाएंगे, नंबर देख के पता लग जाएगा फैक्टर क्या बनते हैं। यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट निकाल लेते हैं जी, एक आ जाएगा जी y = 27 और एक आ जाएगा y = 9, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, यहाँ से हम जब क्वेश्चन नंबर 1 में लगाएंगे तो ये बनेगा हमारे पास 3x इज इक्वल टू 27। अब x जो है वो देखें यहाँ पे पावर में है, तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका हमने जो है वो सेम बनाने हैं। यहाँ पे पावर आंसर होगी लेकिन बेसिस सेम बनाने हैं, तो ये बनेगा 3x इज इक्वल टू 3 की पावर 3। अच्छा, यहाँ से जब बेसिस सेम हो तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 3 आंसर आ जाएगा एक। इसी तरह जो है वो यहाँ से x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, इसको रिप्लेस करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 9 और 3x इज इक्वल टू 3⁻² और x इज इक्वल टू 2 आंसर आ रही है, ठीक है। तो ये आंसर है सिंपल सा, हमने x फाइंड करना था तो x हो गया फाइंड। सोल्यूशन चार्ट में लिख लेना है इसको।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 24 तक, इसमें से एक आधा पार्ट कर लेते हैं ताकि ये भी सॉल्व हो जाए हमारे पास। अच्छा, इसमें से हम जो है वो अच्छा 21, 22, 23, इसमें आपने क्या करना, सबसे पहले एक्स स्केयर से क्या करना, डिवाइड करना सबको, ठीक है। एक्स स्केयर से सारी वैल्यूज़ को डिवाइड करना है, जो बचेगा ये किए हुए आपने मैट्रिक में। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 24 की तरह क्वेश्चन कुछ बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, पता नहीं आपसे होगा कि नहीं, चलें करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 20। इसको डिलीट करते हैं सारे को। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास एक्स माइनस वन बाई एक्स, एक्स माइनस वन बाई एक्स स्केयर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको वाई सपोज करते हैं तो ये वाई स्केयर नहीं बन सकता क्योंकि अंदर माइनस है, तो यहाँ पे प्लस है। अब हम क्या करते हैं, इसका स्केयर ओपन करते हैं, एक्स स्केयर प्लस वन बाई एक्स स्केयर माइनस 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ से +4 को और -4 को मैंने क्या कर लिया, यानी कि +4 को ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया, ठीक है, दोनों तरफ। यहाँ पे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये बन जाता है हमारे पास 4 - 2, 4 - 2 करेंगे तो ये +2 रह जाएगा, ठीक है। और स्केयर को बंद करेंगे तो क्या बनेगा, x + 1/x इज इक्वल टू इसका होल स्केयर, और ये बनेगा हमारे पास 3 इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स इज -4 इज इक्वल टू 0। अब हम y को इसको सपोज कर लेते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास, अगर हम इसको सारे को y सपोज करें तो यहाँ पे y आ जाएगा, उसका स्केयर बन जाएगा, तो डायरेक्ट क्या बनेगा, वाई स्केयर प्लस 3y -4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक स्टेप ने छोड़ दिया इसमें, क्या इसको y सपोज करें सारे को, पूरी ब्रैकेट को, ठीक है। इस पूरी ब्रैकेट को आप y सपोज करें तो ये वाली जो है वो ऑटोमेटिकली वाई स्केयर बन जाएगी, क्योंकि इसका स्केयर है तो वाई स्केयर आ जाएगा, ठीक है। प्लस 3y -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपने फैक्टर बनाने हैं, 2 फैक्टर बन जाएंगे आपके पास, +4 - 1 ही जवाब आ जाएगा इसका। तो उसको मैं आगे क्या करते हैं, हम आगे फर्दर देखते हैं जी। यहाँ पे मेरे पास जवाब आएंगे 2, वो बनेंगे हमारे पास y इज इक्वल टू -4 और y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जवाब आ जाएगा डायरेक्ट, अगर आप करें। एंड देखें ना, +4 - 1 जवाब आ गया ना, +4 इधर आ गया, -4 हो जाएगा, और 1 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब हमने सपोज किया कि x + 1/x, तो ये क्या बनेगा, x + 1/x इज इक्वल टू -4 हो जाएगा, ठीक है। इसको आपने सॉल्व कर लेना फर्दर, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने लिए आपने, ये बनेगा एक्स स्क्वायर + 1 - 4x इज इक्वल टू 0, ठीक है। 4 इधर आगे माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सॉरी। और यहाँ से आपने इसके फैक्टर बना लेने हैं अगर बनते हैं तो, अगर नहीं बनते तो आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले से क्या कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। मैं सॉल्व नहीं कर रहा फिलहाल, क्योंकि ये जो है सवाल आसान है, आगे आप कर सकते हैं। इसी तरह दूसरे के साथ कर लेना आपने, x + 1/x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बनते हैं, ठीक, नहीं बनते तो आपने इसके भी क्या कर लेने हैं जी, वो बना लेने हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देना, यहाँ से जवाब आ जाएगा ओके बस, ठीक है। आगे सारे सवाल ऐसे सही हैं, आपने क्या करना है, x4 + 1/x4 को अलग कर लेना है, एक्स स्क्वायर वाले में 6 कॉमन आ जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 24 में से, बाकी सारे जो हैं वो क्वेश्चन सेम है। तो ये थी हमारे पास 4.2 एक्सरसाइज। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी समझ आ गई होगी। बहुत आसान एक्सरसाइज है, पहले किए हुए हैं इसलिए मैं इतना डिटेल में नहीं किया। आगे इंशाल्लाह हम 4.3 करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।